तो आज हो गया कितना 5 मार्च 2024, सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 11। टॉपिक चल रहा था गुरुत्वाकर्षण, वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, यानी ऊंचाई के साथ जी के मान में भिन्नता। तो फिजिक्स चल रहा है ऊंचाई के साथ जी के मान में भिन्नता, यानी अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते हैं तो जी का मान घट जाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे तो भी जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। उसके लिए एक्सप्रेशन है। मान लें कि एक टेस्ट मास m है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर एक टेस्ट मास m है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है Q बिंदु पर, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण gh है। यहाँ पृथ्वी की सतह है, P बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण g है, h ऊंचाई है, ठीक है। r पृथ्वी की त्रिज्या है, m पृथ्वी का द्रव्यमान है, और यहाँ से लेकर के पृथ्वी के केंद्र से टेस्ट मास तक के बीच की दूरी r प्लस h, h ऊंचाई हो गया, r पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब हम जान रहे हैं कि F बराबर यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर F बराबर G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। r के जगह r प्लस h रखना है, क्योंकि h ऊंचाई पर, रेडियस ऑफ अर्थ में h ऊंचाई पर ये पूरा r हो गया, स्मॉल r के जगह उसका स्क्वायर। अब हम पता करते हैं कि पता है हम लोग को कि F बराबर होता है mg, फोर्स बराबर मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स बराबर ma होता है तो मास हो गया, और gh क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, त्वरण हो गया। तो gh लिखेंगे h ऊंचाई पर त्वरण, और यही g है, m है, r प्लस एच स्क्वायर है, एक m कट गया स्मॉल m, तो ये बचा gm बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर। इक्वेशन 2 वी नो, हमें पता है कि स्मॉल g यानी गुरुत्वीय त्वरण बराबर gm बाय आर स्क्वायर होता है। इक्वेशन 3 को समीकरण 2 से भाग देने पर देख पा रहे हैं g और m तो कट जाएगा, ये वाला r प्लस एच स्क्वायर जो नीचे है ऊपर आ गया, ये r स्क्वायर यहाँ आ गया, r स्क्वायर लिखेंगे, h का भी स्क्वायर है, नीचे r स्क्वायर जो है ये दोनों के नीचे है, ये तो कट जाएगा, r स्क्वायर 1 बचा, इधर h स्क्वायर पे r स्क्वायर। निकालना क्या है, gh निकालना है, यानी h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो ये पूरा टर्म नीचे आ गया, 1 प्लस h बाय आर का स्क्वायर। उसके बाद ये जो +2 है ऊपर जाएगा, 1 प्लस h बाय आर का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो gh इज इक्वल टू g 1 प्लस h बाय आर टू द पावर -2। तो यही है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान gh इक्वल टू g 1 प्लस h बाय आर टू द पावर -2। g क्या है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, gh क्या है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण। फिर है गहराई के साथ g के मान में भिन्नता। ये पृथ्वी की सतह है, P बिंदु पर, ये है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण। ये क्या है, पृथ्वी की सतह से d गहराई पर Q बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण gd है। यहाँ से यहाँ तक जो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ re, पृथ्वी की त्रिज्या है, और ये डिस्टेंस क्या है, re माइनस डी, यानी पृथ्वी की त्रिज्या में d डिस्टेंस कम कर देंगे, गहराई पर ले रहे हैं पृथ्वी की त्रिज्या से इतना कम, तो d का घटा दिए, re माइनस डी कर दिए, ठीक है। re क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, d गहराई पर पृथ्वी की त्रिज्या ये है re माइनस डी। gd तो कहती है कि d गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण है, m क्या है, m प्राइम d गहराई पर पृथ्वी का द्रव्यमान है। P बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण, P बिंदु यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है P बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण है g बराबर gm बाय आर स्क्वायर, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला से। Q बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण यानी d, Q बिंदु पर यानी पृथ्वी की सतह से d गहराई पर Q बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो gd बराबर gm प्राइम, द्रव्यमान में अंतर है, m प्राइम क्या है, पृथ्वी की सतह से d गहराई पर जो द्रव्यमान होगा वो m प्राइम है। r के जगह r माइनस डी रखना है, यानी त्रिज्या में d गहराई से नीचे की बात कर रहे हैं हम, गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना चाह रहे हैं।
उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद जी डी बाई डी करना है, जी डी बाई जी करना है, ऐसे मिट गया क्या, जी डी बाई जी, यस। जी डी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण डी गहराई पर, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर। तो उसमें क्या हो रहा है, देख सकते हैं कि जी डी का वैल्यू रखे यहाँ पर, जी एम प्राइम बाय आर ई माइनस आर माइनस डी का स्क्वायर। डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिए, जी का वैल्यू रखना है तो ये है जी एम बाई आर स्क्वायर जो यहाँ रख दिया। उसके बाद उधर जी डी बाई जी, जी एम प्राइम, एक एक जी कट गया, उधर एम प्राइम आर स्क्वायर यहाँ लिख दिए, आर माइनस डी और एम। क्वेश्चन 3, द्रव्यमान बराबर जान रहे हैं कि घनत्व गुना आयतन होता है। एम क्या, घनत्व, और आयतन किसका, पृथ्वी का। पृथ्वी क्या है, एक तरह का गोला, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। एम प्राइम बराबर घनत्व गुना 4/3 पाई, और डी गहराई पर उसकी त्रिज्या कितना है तो आर माइनस डी है, उसका क्यूब करेंगे। और समीकरण 3 में एम और एम प्राइम का मान रखने पर जी डी बाई जी, देख रहे हैं ये सब तो कट गया, घनत्व बटे घनत्व 4/3 कट गया, पाई कट गया, आर क्यूब है तो एक आर स्क्वायर कट गया, इससे भी आर स्क्वायर कट गया, इधर आर माइनस डी का स्क्वायर कट गया, स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, जी डी बाई जी इजकल टू आर माइनस डी बाई डी आर। ये आर जो है नीचे वाला, ये इसके नीचे भी और इसके नीचे भी रहेगा, आर बाय आर यानी 1 माइनस डी बाई आर। सो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर ई। आर ई इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। क्वेश्चन 4 फाइनल एक्सप्रेशन। तो जी डी क्या है, डी गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण है, जी क्या है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, डी क्या है, गहराई है पृथ्वी की सतह से, आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तब आप लोग इसको समझे कि नहीं समझे, और जो बात नहीं समझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर।